गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट तो हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे, लेकिन आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे RDBMS क्या होता है। आप लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे DBMS क्या होता है, आज पढ़ेंगे RDBMS क्या होता है। एक्चुअली RDBMS का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो भी हम लोग जो MS एक्सेस जो पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर का नाम है MS एक्सेस, वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा डाटाबेस सॉफ्टवेयर है जो भी इंफॉर्मेशन को टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करके रखता है वो। ठीक है। तो जैसे आप लोग को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि RDBMS और DBMS में डिफरेंस क्या है। जैसे DBMS का भी काम डाटा स्टोर करना है, RDBMS का काम ही डाटा स्टोर करना है, लेकिन DBMS में क्या होता है कि वो आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर नहीं करता है, वो हायरार्किकल करता है, मतलब ट्री लाइक स्ट्रक्चर में करता है। तो उसमें इंफॉर्मेशन आप क्या डाल रहे हो उसको सर्च करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और वो सिर्फ सिंगल यूजर ही कर सकता है। जैसे हम चला रहे हैं, अगर कोई इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो बस हमें उसको यूज कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई नेक्स्ट पर्सन हो तो कोई यूज नहीं कर सकता है। वही रहा बात RDBMS का, तो हम तो यूज कर ही सकते हैं, साथ में हर कोई इसका यूज कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है RDBMS स्टैंड फॉर रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज़ ए पार्ट ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट स्टोर डाटा इन रिलेटेड टेबल। जैसा कि आपको बोला, RDBMS इज ए डाटाबेस दैट कलेक्ट्स डाटा इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट सच एज रो एंड कॉलम। आप लोगों को पता ही होगा कि टेबल में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ रो एंड इन द फॉर्म ऑफ कॉलम स्टोर होते हैं। पता ही होगा कि टेबल्स किस फॉर्म में होते हैं, रो और कॉलम के फॉर्म में। तो RDBMS में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होगा वो होगा रो एंड कॉलम के फॉर्म में। अब RDBMS का यूज हम लोग कहाँ कर सकते हैं। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करना हो, चाहे वो आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हो या फिर आपका कोई पर्सनल रिकॉर्ड्स हो। जैसे आप हॉस्पिटल जाते हो या स्कूल जाते हो, तो आप देखे हो स्कूल में जब आप फी कटवाने जाते हो तो आपका जो स्कूल के कंप्यूटर है वहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आपका नोट रहता है, जो रहता है MS एक्सेल के फॉर्म में। तो MS एक्सेल क्या है होता है, वो भी स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। तो उसी तरह से एक्सेस भी इसी टाइप का डाटाबेस है, लेकिन इसमें इन्फॉर्मेशन स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, लेकिन इसमें फीचर्स बहुत सारी होती है। तो इस चैप्टर में हम लोग ब्रीफली पढ़ेंगे कैसे डाटाबेस क्रिएट किया जाता है। तब तक स्टार्टिंग में देख लेते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मॉडर्न डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सच एज माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ऑल आर बेस्ड ऑन DBMS। मतलब जो आपको नाम जो लिखा हुआ है वो सारे DBMS से बेस्ड करते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, तो अब हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज द मोस्ट पॉपुलर RDBMS दैट कम्स एज ए पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। अब ये आप लोग को मिलेगा कहाँ। जैसे आप लोग यूज करते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो ये MS वर्ड का एक जो सॉफ्टवेयर पैकेज आता है उसके साथ ही ये इंक्लूड रहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो अब जैसे कि आप लोग HTML का फाइल में पढ़े थे .html, ये एक्सटेंशन होते थे, तो इसमें इसका एक्सटेंशन होता है द डाटाबेस आर क्रिएटेड इन एक्सेस आर सेव्ड विद एक्सटेंशन .accdb। ACC का मतलब एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का शॉर्ट फॉर्म लिखा गया एक्सेस, एंड DB मीन्स डाटाबेस, सो its extension is .accdb. Now, databases in Access are composed of four main objects: tables, queries, forms and reports. इसमें डाटाबेस जो होते हैं इसमें 4 टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसी में इंफॉर्मेशन स्टोर किया जा सकता है। तो ऑब्जेक्ट्स इन एक्सेस 4। नंबर 1 टेबल। टेबल तो आप लोगों को पता ही होगा, दे आर यूज टू स्टोर डाटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। अब एक चीज़ यहाँ पर समझना होगा, रो कॉलम तो आपको पता ही होगा, लेकिन MS एक्सेस की बात जब आती है तो रो मतलब रिकॉर्ड्स होती है और कॉलम्स मतलब फील्ड। मतलब अगर जहाँ रिकॉर्ड्स वर्ड्स आया मतलब कि रो हुआ, ठीक है, और कॉलम्स मतलब जहाँ भी आएंगे वो फील्ड हुआ। ठीक है। और टेबल को हम लोग बोलते हैं रिलेशन। MS एक्सेस में टेबल को क्या बोलेंगे, रिलेशन। इसमें टेबल में आपको अलग नाम से जानना होगा। रो को बोलते हैं रिकॉर्ड्स, कॉलम्स को बोलते हैं फील्ड्स, और जो टेबल पूरे टेबल कंप्लीट टेबल होंगे उसको बोलते हैं हम लोग रिलेशन। नेक्स्ट है क्वेरीज। अब क्वेरीज क्या होता है, अब जैसे आप लोग देखो क्वेरी, आप लोग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करते हो स्कूल में, जैसे आप लोगों को कुछ बुक लेना है तो आप लोग स्कूल में कांटेक्ट करते हो कि हमको बुक कहाँ से मिलेगा, क्वेरी लेते हो तो आप लोग को बता दिया जाता है कि उस प्लेस में मिलेगा। ठीक है। तो इसमें MS एक्सेस में भी इसी तरह की होती है कि आपको जो भी पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि क्लास में मान लीजिए 50 स्टूडेंट है, ठीक है, तो आपको सिर्फ चाहिए कोई 5 स्टूडेंट का आपको मार्क्स देखना है, तो आप उस 5 स्टूडेंट का ही मार्क्स देख सकते हैं। इसमें ऐसे फीचर्स होती है। ठीक है। अब थर्ड नंबर है फॉर्म्स। तो फॉर्म्स क्या होता है, तो आप लोग फॉर्म्स बहुत सारे देखे हो। आप लोग जब ये
जब टैलेंटेक्स का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें भी आप लोग फॉर्म फिलअप किए थे, तो उस तरह का फॉर्म जो होता है उसमें क्या होता है, ये प्रोवाइड अ यूजर इंटरफेस दैट लेट्स यू यूजर इंटर एंड चेंज डाटा इन द टेबल। उसमें भी आपका जैसे फॉर्म्स होते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन उसमें डाल रहे हो उसको टेबल के थ्रू आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब रिपोर्ट्स क्या होता है, तो इफ़ फॉर्म्स आर फॉर इनपुट देन रिपोर्ट्स आर फॉर आउटपुट। अब देखो, जैसे कि आप फॉर्म्स क्रिएट किए हो, उसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन मेंशन किए हो, ठीक है, इंटर कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे सपोज कोई नेम लिखा अपना, उसमें नेम फादर्स नेम रॉन्ग लिख दिया, तो उसको चेंज कर सकता है कहाँ, फॉर्म्स में। लेकिन वो जब फॉर्म कंप्लीट हो गया, सेव कर दिया, तो वो फाइनली आपका आउटपुट आ गया, वो आपको फिर प्रिंट आउट के फॉर्म में आ गया। तो वो जो फाइनली जो आपका आउटपुट आ रहा है उसको रिपोर्ट्स बोला जाएगा, ठीक है। तो आज भर इतना ही। कल से हम लोग इसको प्रैक्टिकली पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग एम एस एक्सेस में काम करते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।